Welcome dear friends. In this video we are going to discuss question 6b of PMS Everyday Science paper conducted by KPPC in 2022. Question is, what do you mean by chromosomes? Explain the function of chromosomes in human body. अब इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई है। एक तो ये कि क्रोमोसोम का मतलब क्या है, आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्रोमोसोम्स की जो इंसान की बॉडी में जो फंक्शंस है उसको एक्सप्लेन करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम? Chromosomes are thread-like structures found inside the nucleus of a cell made up of DNA and proteins. अब क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है, एक साख्त है। ये किधर पाया जाता है? ये पाया जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और किस चीज़ से बनी होती है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम दो चीज़ों से बनी होती है, एक डीएनए से और दूसरे प्रोटीन्स से। They carry genetic information that determines an organism's traits and inheritance. क्रोमोसोम्स का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो जीनियाती मालूमात होते हैं, ये अपने साथ कैरी करते हैं, जो कि डिटरमिन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की ट्रेट्स और इनहेरिटेंस की, यानी कि उसकी क्या खसूसियात होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी खसूसियात और इनहेरिटेंस जो है ये क्रोमोसोम अपने साथ कैरी करती है। इन ह्यूमंस क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी बॉडी सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। अब इंसान के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सारों में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के अलावा। अब रेड ब्लड सेल्स में क्रोमोसोम्स क्यों नहीं पाए जाते? इस वजह से जब रेड ब्लड सेल मैच्योर होता है तो वो अपना न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप सेल से निकाल देता है। इसकी वजह ये होती है कि रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन कैरी करना होता है और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उसको स्पेस की ज़रूरत होती है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस निकाल लेता है। तो जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। Each human cell normally contains 46 chromosomes arranged in 23 pairs. अगर इंसानी सेल की बात की जाए तो हर इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, मतलब दो दो के पेयर्स में होते हैं, तो टोटल 23 यानी 23 पेयर्स होते हैं। Out of these 22 pairs are autosomes and one pair is sex chromosome. अब जो ये 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स में जो 6 पेयर के अलावा जो सेक्स डिफाइन करता है उस पेयर या उस जोड़े के अलावा जितने भी पेयर्स होते हैं 22, उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक पेयर जो कि सेक्स डिफाइन करता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में XX की फॉर्म में होता है, और जो मेल्स होते हैं तो मेल्स में XY के फॉर्म में होते हैं। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो क्वेश्चन में दूसरी चीज़ पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, यानी क्रोमोसोम का जो बेसिक और पहला फंक्शन है वो ये है कि ये जो विरासती खसूसियात है उनकी मुंतकिली में अहम किरदार अदा करता है। ऑफस्प्रिंग में जो औलाद होती है उसमें जो हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पास जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, यानी जीन्स के ज़रिए ये जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, जो दूसरी अहम फंक्शन है क्रोमोसोम की वो ये है कि जो खलियाती सरगर्मियाँ होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका नज़्म व नस्ख बरकरार रखने में क्रोमोसोम अहम किरदार अदा करते हैं। जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स कंट्रोल सेल फंक्शंस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन मौजूद होते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं सेल के फंक्शंस को, जिस तरह के मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, और इसके साथ साथ रिपेयर को। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स,
क्रोमोसोम की एक वो और सबसे बड़ी जो फंक्शन है वो ये है कि ये डिफ़ाइन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। सेक्स डिफ़ाइन करता है। सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमिन वेदर अ पर्सन विल बी मेल और फीमेल। जो सेक्स यानी जो जिनसी क्रोमोसोम होते हैं वो ये डिटरमिन करते हैं, इस बात का तयन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर XX क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगा और अगर XY क्रोमोसोम है तो दैट विल बी मेल। प्रोटेक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ DNA। क्रोमोसोम की जो चौथी अहम फंक्शन है वो ये है कि जो DNA होती है उसकी प्रोटेक्शन करती है। क्रोमोसोम्स कीप लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड विद इन द न्यूक्लियस। जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं तो DNA मॉलिक्यूल्स लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्रोमोसोम्स अपना किरदार अदा करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो पांचवी अहम फंक्शन है क्रोमोसोम की वो ये है कि क्रोमोसोम जीनियाती बीमारियों से बचाता है। अ प्रॉपर नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आर एसेंशियल टू प्रिवेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब क्रोमोसोम की जो प्रॉपर नंबर और स्ट्रक्चर है ये बहुत लाजमी है, क्योंकि ये अगर डिस्टर्ब हो तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह बन जाती है ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या टर्नर सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जब क्रोमोसोम नंबर 22 है, जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, क्रोमोसोम नंबर 22 का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम 22 है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि पेयर में होते। अगर इसके साथ कोई तीसरा क्रोमोसोम नंबर 22 आता है तो इंसान का जो ऑफस्प्रिंग है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है और इसके फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या तो उसकी हाइट ठीक नहीं होती या कुछ और जो है ना उसके मसले हो जाते हैं। इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम है यूजुअली फीमेल्स में पाई जाती है। जो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें ये होता है कि एक फीमेल क्रोमोसोम जब मिसिंग होता है तो फिर उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। अब अगर इस सारी डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ लाइफ्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन इनहेरिटेंस, डेवलपमेंट एंड हेल्थ। कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये लाइफ्स इंस्ट्रक्शन के कैरियर होते हैं और बहुत अहम रोल ये प्ले करता है इनहेरिटेंस, डेवलपमेंट और हेल्थ में। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज एसेंशियल टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड ह्यूमन बायोलॉजी। अगर आप ह्यूमन बायोलॉजी और जेनेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है और फंक्शन है इसको सही तरीके से समझ सके पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।